कभी सोच के देखा है जो बड़ी कंपनीज होती है वो पावर बीआई को डायरेक्टली डेटाबेसेस जैसे कि एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, इनसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते। रादर वो लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं फॉर द ईटीएल पाइपलाइन। फिर वो डेटा को स्टोर करते हैं डेटा वेयर हाउस में और फिर पावर बीआई कनेक्ट करता है डेटा वेयर हाउस से। तो ऐसा क्यों करते हैं? कुछ तो रीजन होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यू आर वर्किंग एट अ रेस्टोरेंट। शेफ अपना काम कर रहा है, वेटर अपना काम कर रहा है, कैशियर पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, बिजनेस इज रनिंग स्मूथली। अब इतने में एवरी 2 मिनट्स रेस्टोरेंट का ओनर आता है और आपको बोलता है जल्दी जल्दी मुझे बताओ पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर आता है, फिर आपको बोलता है जल्दी जल्दी मुझे बताओ विच इज द मोस्ट सेलिंग डिश। ऐसे सारे आपको एनालिटिकल डेटा मांग रहे हैं बार 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 बार। अब इससे क्या होगा, जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो बोलेंगे हमारा काम है बिजनेस को रन करना, ना कि बिजनेस को एनालाइज करना, और हम लोग दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिस्टम्स इन द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। वन इज OLTP, that stands for online transaction processing system. The second is OLAP, that stands for online analytical processing systems. OLTP का काम होता है बिजनेस को रन करना, OLEP का काम होता है बिजनेस को एनालाइज करना। OLTP के एग्जांपल्स है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, कैसेंड्रा हो गया। एंड OLEP के एग्जांपल्स है जैसे कि अमेजॉन रेडशिफ्ट हो गया, स्नोफ्लेक हो गया ना। इनको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वो फटाफट ट्रांजैक्शंस को इंसर्ट करे, अपडेट करे, डिलीट करे, सो दैट बिजनेस शुड रन स्मूथली। Whereas OLAP systems को डिजाइन किया गया है हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। So this is the reason why big companies do not directly connect Power BI to these OLTP systems rather than वो कनेक्ट करते हैं डेटा वेयर हाउसेस को या फिर OLAP systems को। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एंड टू एंड सिस्टम ये कैसे काम करता है। लेट्स से आपने स्विगी पे एक ऑर्डर कर दिया खाने के लिए कुछ। तो अब जस्ट लाइक यू देयर आर मिलियंस ऑफ कस्टमर हु आर ऑर्डरिंग। अब जो डीबी है, लेट अस इमेजिन कि जो डीबी है वो है कैसेंड्रा, जो कि OLTP सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, एवरी मिनट एवरी सेकेंड्स मिलियंस लैक्स थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स आर कमिंग। अब उस डेटाबेस का काम है डेटा को प्रोसेस करना, बिजनेस रन करना। कस्टमर का एरर नहीं आना चाहिए कि पेमेंट में डिले हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू प्लेस द ऑर्डर, एरर्स आ रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, दैट इज अ कोर लाइन। अब ये काम OLTP सिस्टम्स कर रहे हैं। अब OLTP सिस्टम में ये डेटा स्टोर होने के बाद एक ETL पाइपलाइन बनता है। उस ETL पाइपलाइन का काम है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करना के यानी कि क्या करना है, डेटा को क्लीन करना, फॉर्मेटिंग करना, बिजनेस रूल्स अप्लाई करना, और फिर ये ट्रांसफॉर्म डेटा को पुश कर देते हैं डेटा वेयर हाउसेस में, जैसे कि अमेजॉन रेडशिफ्ट हो गया या फिर जो स्नोफ्लेक हो गया। अब पावर बीआई जो डेटा एनालिस्ट बैठा है, somebody like you will connect to this snowflake, और फिर वो स्नोफ्लेक से डेटा को पुल करेगा, ठीक है। एंड उस वो जो क्लीन डेटा है उस डेटा से वो इनसाइट जनरेट करेगा। जो बिजनेस ओनर बैठा है उसको पता करना है कि भाई ये जो मेरे बिजनेसेस है मेरे, कौन से लोकेशन में वर्क कर रहे हैं, कौन से लोकेशन में वर्क नहीं कर रहे, कौन से टाइम पीरियड में वर्क कर रहे हैं, कौन से टाइम पीरियड में बिजनेस लो जा रहा है। सो उस डेटा के हिसाब से बिजनेस डिसीजन लेता है। ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस ही यही था, दैट यू अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड ऑफ इट, that why do companies spend crores of rupees for these ETLs and data warehouses, right? Because ultimately it's a business and that should not suffer. So this is how end-to-end cycle works when it comes to data analytics. I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ insights जरूर मिले होंगे। Make sure that you share, you respond, comments करो, subscribe करो, share करो, so that will encourage me to make more videos. Thank you so much for watching and have a nice day.